मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार ननों के केस में बड़ा अपडेट हुआ है। बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को पीड़ित पक्षों की दलील सुनने के बाद बेल एप्लीकेशन पर फैसले को सुरक्षित कर रखा था। शनिवार को पीड़ितों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। ननों की जमानत को लेकर एडवोकेट गोपा कुमार ने बताया कि बीएनएस की धारा 143 के तहत मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। हमने दलील दी थी कि इस मामले में ये धारा लागू नहीं हो सकती, इसलिए अदालत ने आज जमानत दे दी है। वे भारत से बाहर नहीं जा सकती और उन्हें 50-50 हजार रुपए का जमानत बॉन्ड भरना होगा। कुछ ही घंटों में जमानत मिल जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद जेबी माथुर ने कहा, हम बहुत खुश हैं। अब भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल का असली चेहरा सबको पता चल गया है। कांग्रेस विधायक रोजी मुल्ला मनकदकल जॉन ने कहा कि 9 दिन बाद दोनों निर्दोष ननों को जमानत मिल गई है। हम शुरू से ही इसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार एनआईए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ये एक झूठा मामला था। ह्यूमन ट्रैफिक को लेके केस दर्ज किए थे। बीएनएस का धारा 143 का एलिगेशन था, एक्यूजेशन था। और उसके विरुद्ध ये धारा वहां लग नहीं सकता, ऐसा हमने आर्गुमेंट किया है कल। वो उस पर प्रभावित होकर माननीय न्यायालय ने आज बेल ग्रांट। बेल ग्रांट में ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएगा और 50 हजार का 2 जमानतदार और बेल बॉन्ड 50 हजार का इसकी स्वतंत्र दिया है। और अभी बेल फर्निश करने का प्रक्रिया जारी है। 1-2 घंटे के अंदर हो जाएगा, उसके बाद रिलीजिंग ऑर्डर मिल जाएंगे। अरे 143 बीएनएस का लगाए और रिलीजियस फ्रीडम एक्ट का सेक्शन 3 आज शाम तक आ जाएगा। शाम तक बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी में भी जब हम अंदर गए, सिस्टर्स को मिला, वो अपना वो होली ड्रेस पहन के जेल के अंदर था। वो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। जब ये खुशी की माहौल है अभी, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, जो भी ये किया, किसी ने भी ये किया, किसी का इंस्ट्रक्शंस पे ये किया, ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी का जो रियल फेस है, जो सबका पता हो गया। केरला में आकर कुछ कहते हैं, यहाँ सिस्टर्स को जेल में डालते हैं। और इट इज वेरी क्लियर डिविसिव एजेंडा ऑफ आरएसएस, ऑफ बजरंग दल, ऑफ बीजेपी is clearly visible in this case. But now in any case we are happy that sisters will be released on bail today. So we are waiting for that moment for the order to come and they will come out of the jail. 9 दिन के बाद इन 2 इनोसेंट नन्स को बेल मिला है। हम शुरू से इसी के इंतजार में हैं और हम शुरू से इसके लिए पूरा कोशिश कर रहे थे। हमने पहले सोचा ये मजिस्ट्रेट कोर्ट से हमें बेल मिल जाएगा, उधर नहीं हुआ। फिर सेशंस कोर्ट से पे हमें पूरा उम्मीद था, उधर भी नहीं हुआ। लास्ट में अभी ये इतने दिन के बाद अभी एनआईए कोर्ट से इनको बेल मिला है। उसके लिए बहुत हम सब संतुष्ट है और हम सब इसका इंतजार में था। देखिए, ये एक फर्जी केस है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि ये जो 3 लड़कियां की बात कर रहे हैं, जिसको जबरदस्ती ले जाने की आरोप लगाया है, वो लड़कियां सबके सामने आके आप लोगों को, मीडिया साथियों को, हमने उनको नहीं लाया। आप उनसे मिलने गए, आप उनकी बयान लिए, उन्होंने बोला ये बिल्कुल फर्जी केस है। उनको जबरदस्ती ये इसमें फंसाया गया था और फर्जी केस लगाया था। उससे जबरदस्ती कुछ बातें बोला गया था, सिग्नेचर करवाया गया था। और अभी ये भी खबर आ रही है कि वो लड़कियां उनके खिलाफ अभी केस भी दर्ज करने की सोच रहे। तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए आपको? इससे पूरा ये क्लियर है कि ये एकदम फर्जी केस है। तो ये फर्जी केस में 2 निर्दोषी जो इनोसेंट लेडीज को, नन्स को, वो जेल में भेजा गया है। ये एक डेमोक्रेटिक देश है ना, यहाँ पे लोकतंत्र है, हमारा संविधान है। संविधान में जो भी कहा गया है, जो भी अधिकार एक व्यक्ति को मिलता है, वो सब यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ है। तो इसलिए हम सब बहुत हमें लगा ये इनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम उनके साथ जुड़े रहे और अभी बेल मिला है, इसलिए हम खुश है। देखिए, मैंने बोला है ना आपको, ये जो लड़कियां 3 लड़कियां हैं,
उनका बयान पे आपको विश्वास नहीं है? उनके बयान पे आपको विश्वास नहीं है तो मामला क्लियर है ना, उससे ज्यादा क्या बोलूं मैं रोजी जॉन, विधायक हूं केरला से।